मौजूद है लालगंज प्रखंड के बिलनपुर गांव में। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि आरजेडी के साथ विकासशील इंसान पार्टी का गठबंधन हाल ही में हुआ है। इसको लेकर के मलाह समाज का जो गांव है, जहाँ जिस गांव में बहुलता है, ये बिलनपुर गांव है और यहाँ पे ज़्यादा संख्या में मलाह समाज के लोग हैं। और मलाह समाज के लोग जो है, जो ये गठबंधन बना है मुकेश सहनी और आरजेडी का, और तेजस्वी यादव और आरजेडी कह लीजिए, और विकासशील इंसान पार्टी का जो गठबंधन बना है, उसको खुशी को इजहार करने के लिए इन लोगों ने अपने गांव में एक कार्यक्रम रखा, जहां पे सैकड़ों केजी जो है लड्डू का वितरण जो है किया है। और यहाँ पे आरजेडी और विकासशील इंसान पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और वोटर लोग जो है जमा है और खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता, जनता भी है, कार्यकर्ता भी है, नेता भी है। हम उनसे बात करेंगे कि जो ये गठबंधन बना है उस पर उनका क्या विचार है, क्या राय है, क्या कहेंगे इस अभी जो गठबंधन बना है। इसमें तो सबसे बड़ा खुशी हुई कि हम लोग जो भटक रहे थे, जो एक जगह हो गए, उससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। और कहने को तो किनारा इससे काफ़ी खुश है, माने जितना कुछ ज़्यादा खुश है। इससे पहले हम लोग को किनारा नहीं मिल रहा था, हम भटक रहे थे, लेकिन आज हमको किनारा माननीय हमारे तेजस्वी जी ने दिए हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इसी तरह हम लोगों का मान सम्मान दिए हैं, इसी तरह हमारा दिल्ली तक उनको हम पहुँचाने का काम करेंगे। हम सेंट्रल में सरकार बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये समाज इस गठबंधन के साथ पूरी तरह से एकजुट होकर के खड़ा है। जी, पूरे एकजुट के साथ हम लोग खड़े हैं। एकजुटता के साथ खड़े हैं। अच्छा, आप लोगों को आरजेडी लालू यादव या तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी जो गए हैं, इस बात से खुशी है या फिर बीजेपी के साथ? नहीं सर, हमारा जो आरजेडी के साथ गए हैं, माननीय तेजस्वी यादव के साथ गए हैं, उससे ज़्यादा खुशी है। ज़्यादा खुशी है। आपको लगता है कि आरजेडी के साथ और लालू यादव के नेतृत्व में ही इस समाज का बैकवर्ड पिछड़ा का बेहतर विकास हो सकता है? जी, बेहतर विकास होगा इसका। जी सर, पूरा दावा कर होगा। मेरा नाम जयनाथ सहनी और फुलवाहा सिंह निषाद से जाने जाते हैं, जिला सचिव VIP वैशाली जी। अच्छा, क्या देखिए, जिला सचिव का प्रूफ भी बताते हैं, कार्ड है, आई कार्ड। आप क्या कहेंगे ये जो गठबंधन बना अभी आरजेडी के साथ विकासशील इंसान पार्टी का, इस पे आपका क्या कहना है? इसमें कहना है कि बड़का भैया छोटका भैया, हमको पहले भी महागठबंधन 3 सीट दिया था, हम लोग साथ थे। बाकी उस समय मोदी लहर था, अति पिछड़ा का बेटा नहीं समझा वोटर और पिछड़ा वर्ग के लोग एक तरफा वोट करके उनको 39 सीट जिताया। अब जो हम ही लोग जिता है, अब हम ही लोग 10.5%, 14.5% ज़्यादा अति पिछड़ा में जो मलाह का 21 गो उपजाति है, 44 टाइटल से जाने जाते हैं। एक वोट करेगा महागठबंधन को में जो है इंडिया गठबंधन में, बिहार, झारखंड और यूपी। हम तीनों स्टेट में घूमे हैं, तीनों स्टेट में। मोदी जी का विश्वास तोड़ करके फिर से उनका जो एक बेचारे जो विश्वास लेकर के चल रहे हैं कि हम इस बार 400 पार जाएंगे, और अगर इस तरह से आप लोग करिएगा, उनको वोट नहीं कीजिएगा, तो उनको तो फिर से झूठा साबित करवा दीजिएगा। फिर लोग अब देखिए, अरे जुमलाबाद है। ओ भाई, 15 करोड़ रुपया आपको खाता में आया है। हेलो, 5 रुपया नहीं आया है, 1 पैसा नहीं। 15 करोड़ आएगा सबके खाता में, 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं। 200 करोड़ की नौकरी दिए हैं। हम चिल्ला के बोल रहे हैं आपके माध्यम से। अभी एक रोजगार जो अगर इस तरह से आप लोग कीजिएगा, वो कहते हैं कि इतना हम काम कर रहे हैं हिंदू के लिए, फिर कुछ भी काम नहीं कीजिएगा, 400 पार करना है, उनका फ्लॉप हो जाएगा ऐसे। अच्छा सुनिए सर, जब हम पत्थर को पूजना ही है तो हम माउंट एवरेस्ट, हिमालय को कहे न पूजेंगे जो ऑल वर्ल्ड में टॉप हो जाएंगे। पहाड़े के पूजना है पत्थर को तो पूजेंगे माउंट एवरेस्ट को, सबसे ऊंचा है, 8,500 मीटर दूरी है। उसमें कोई जान है पत्थर में? मनुष्य अपने आत्मा में परमात्मा की बात होती है। 1 किलो अनाज हम मोदी जी को देते हैं, 1 महीना खाएंगे हम पीछे हैं। जो भी भाजपा के सांसद, विधायक, मंत्री हैं या किसी राज्य में, 1 किलो गेहूं में खा सकते हैं, 5 किलो गेहूं देते हैं गरीब को, है फूट डालो आशासन का काम करते हैं। ये कहना चाहिए जो सहनी समाज का आज विशेष रूप से हम लोग यहाँ पे एकत्रित है। सहनी समाज पिछड़ा समाज से आता है, ये पिछड़ा और वंचित समाज है, इसको भी जीवन में काफ़ी कुछ आगे बढ़ना है, तय करना है इस समाज को। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के साथ अगर गठबंधन होता तो शायद बेहतर, जल्दी हम तरक्की कर जाता ये समाज, या आरजेडी के साथ, लालू यादव के साथ ये समाज के लिए बेहतर है कि ये समाज इनके नेतृत्व में बेहतर कर पाएगा?
क्या आपको लगता है? देखिए बीजेपी सिर्फ जुमलोबाजों का पार्टी है। अच्छा, अभी तक साफ जुमला ही हुआ। 15 लाख खाता में 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल नहीं होगी। हर चीज़ जुमला 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 ही है। ठीक है, 5 लाख का सूट, 10 लाख का बूट, दिन पर दिन रात झूठ पर झूठ, ये है मोदी जी। ठीक है, तो ये जुमलेबाजों का पार्टी है। और हमारे माननीय नेता मुकेश सहनी भैया अभी जो गठबंधन में गए हैं तो बहुत अच्छा काम किए हैं। तेजस्वी यादव कलम बांटने का काम कर रहे हैं, नौकरी बांटने का काम कर रहे हैं, शिक्षा बांटने का काम कर रहे हैं। पीछे क्या हुआ उसको नहीं देखिए। अगर हमारे बाप दादा अगर हल जोते हैं तो हम भी ये जरूरी नहीं कि हल जोतेंगे। अभी फ्यूचर देखिए, वर्तमान देखिए, ठीक ना। तो अभी हम लोग वर्तमान को देख रहे हैं और भविष्य को देख रहे हैं। भूतकाल में क्या हुआ वो नहीं देखना है। तो अभी हम लोग का जो भी माननीय हमारे मुकेश सहनी जी है जो काम काज कर रहे हैं अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और आरजेडी से गठबंधन करके बहुत अच्छा काम किया। तो आपको विश्वास है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये समाज का विकास सही तरीके से हो सकता है? जी बिल्कुल विश्वास है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हर समाज का विकास होगा। यही समाज नहीं, हर समाज का विकास होगा। ST SC OBC हर समाज हर वर्ग के लोग का विकास होगा। हर लोग के लिए ऐसा थोड़ा है कि नौकरियां बांट रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि लालू यादव के राय जी के लड़का यादव जी के लड़का, हर वर्ग के लोग के साथ काम कर रहे हैं। हर वर्ग के लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो दोनों पार्टियों का जो गठबंधन हुआ है, मुकेश सहनी जी, तेजस्वी यादव या उनके पार्टी राष्ट्रीय विकास इंसान पार्टी, इसको कुछ आप बेहतर तरीके से गाने के माध्यम से आपने बड़ा अच्छा स्लोगन दिया था, उसको हमारे दर्शकों के बीच रखें। जी जरूर। VIP RJD दोनों मिलके बारेडी, VIP RJD दोनों मिलके बारेडी, लोजपा भाजपा के झंडा सगरो खड़तई हो। लोजपा भाजपा के झंडा सगरो खड़तई हो। मलाह के बेटा मलाह के नेता नाही डरतई हो। निषादी के बेटा निषादी के नेता नाही डरतई हो। मुकेश सहनी भैया चुनाव RJD से लड़तई हो। VIP के झंडा पूरा बिहार में फहरतई हो। VIP के झंडा पूरा बिहार में फहरतई हो। मुकेश सहनी भैया चुनाव RJD से लड़तई हो। देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है युवाओं में, बुजुर्ग बच्चों में, किस तरह से इन्होंने अपना गीत के माध्यम से व्यक्त किया। यहाँ की जो आम जनता थी उनसे बात किया। VIP पार्टी के जो है लीडर भी आए हुए हैं। ये है हमारे सामने है जिला अध्यक्ष है अजय जी हैं, अजय पासवान जी हैं, मुखिया हैं और पार्टी के बिहार पूर्व मुखिया है। पार्टी के अभी वर्तमान में क्या किस तरह? पार्टी में हम किसी पद पर नहीं है, पार्टी का सिपाही हूँ, उनके संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। हमारी कोशिश है कि आने वाला कल में VIP महागठबंधन के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़े और महागठबंधन काफ़ी मजबूत हो। अच्छा, एक बात आपसे कहना चाहेंगे, जैसे कि आप पासवान समाज से आते हैं और आपकी की स्वजाति रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उनके सुपुत्र जो है चिराग पासवान जी जो LJP आर से हैं और वो जो है BJP के साथ है। तो आप पासवान समाज से हैं तो आप क्यों नहीं आप अपने जो है चिराग पासवान के साथ क्यों नहीं आप हैं? BJP के साथ तो हैं, अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी उनको 5 सीट मिला, 3 सीट उनके पास ऑलरेडी सुरक्षित सीट मिला। देख रहे हैं, एक पर तो खुद उलड़ रहे हैं, एक पर अपने बहनोई को लड़ा रहे हैं, जीजा को लड़ा रहे हैं। एक सीट जो मिला, क्या कोई पासवान उनके पास नहीं था? लड़ना चाहिए था कि नहीं लड़ना चाहिए? किसको टिकट दिए हैं? क्या वो दलित है? वो दलित सीट को बलि दे दिए। अच्छा, एक चीज़ और ये सवाल होगा मेरा कि जैसा कि मोदी जी को तो लगा देख सकते हैं, जैसा कि पूर्व में उनके चाचा जो है मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे और मोदी जी के जो NDA गठबंधन में थे और उन्होंने उनको अपने पार्टी से में शामिल नहीं करके चिराग पासवान को, जिसको अलग थलग किए हुए थे, उसको शामिल कर लिए और सिर्फ इस सोच के कारण कि चिराग पासवान के साथ जो है पासवान जनता है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, चिराग पासवान के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तो बस चुनाव के बाद मोदी जी को पता चल जाएगा कि पासवान समाज चिराग जी के साथ था या लालू जी के साथ था, महागठबंधन के साथ था या BJP के साथ था। ये तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा, उनको खुद पता चल जाएगा।
आखिर चिराग जी में कोई कमी था तभी तो पार्टी टूटा था उनका। अभी तो देखे नहीं कि 22-24 पार्टी उनके जो थे वरिष्ठ साथी समाजी जो बुरा वक्त में उनके साथ था, वो सब लोग क्यों छोड़ दिए? कुछ तो कमी रही होगी इनमें, जिसको जो पॉलिटिकल माइंड है सब लोग जान रहे हैं और गांव ग्राम के लोग नहीं जानते हैं, जिसको हम लोग जनाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, बताएंगे कि उनमें क्या कमी था, क्यों उनके दल के लोग छोड़ के चले गए इन वक्त पे, जिस समय वो खून के आंसू रो रहे थे, जिस समय उनका पार्टी तोड़ा गया था। यही माननीय बीना देवी पर आरोप लगा था, उनके द्वारा कहा गया था कि इनके ही आवास पे बैठ के सारा कुछ खेल हुआ था। अशोक चौधरी जी की बेटी को आप टिकट दे रहे हैं, जो आपके एक एमएलए जीत के गए थे पूरे बिहार में, उसको किसने तोड़ा था? उन पर आरोप लगा था और उनके सुपुत्री को टिकट दिया जा रहा है। क्या कोई पासवान समाज में नहीं था? फिर उसको क्यों नहीं दिया? एक सवाल और होगा कि ये लोकसभा चुनाव है और यहाँ हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा हो जाता है, और ये जिस समाज का आप नेतृत्व करने चले हैं, जिस समाज को लेकर के आप आगे बढ़ने के लिए चले हैं, वो समाज भी हिंदू समाज से ही आता है और इनकी शिक्षा दीक्षा भी उस स्तर की नहीं है। ये लोग भी चुनाव के समय आएंगे कोई और ये लोग भी अपने आप को हिंदू साबित करने के चक्कर में वोट कर देंगे। कैसे ऐसा नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि शिक्षित और संगठित दोनों कह के गए थे। हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, ऐसा नहीं है। संगठन किस तरह से अपना थोड़ा विचार व्यक्त कीजिए, किस तरह से संगठित रखेंगे आप? हम बताएंगे। सबसे बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। भले ही आप जितनी भी बातें कर ले, लेकिन उनको एकजुट करना ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप एकजुट कर लेते हैं तो आपकी संख्या राजनीति आप टोटल, हमें भी विश्वास है कि 40 सीट जीत लेंगे, लेकिन एकजुट कैसे रखेंगे? राजनीति बीजेपी जो राजनीति कर रही है वो धर्म के नाम पर कर रही है, लोगों में नफरत पैदा कर रही है। और हमारा पार्टी जो गठबंधन में गया है, आरजेडी गठबंधन, महागठबंधन के साथ जो अलायंस हुआ है, इनका क्या सोच है? भाई हम सबसे कमजोर वर्ग को आगे लाएं, एकजुट करें। तो हम लोग का प्रयास है, एकजुट करेंगे, जिसको अभी हम फलस नहीं करेंगे। फलस करेंगे तो इस बात को बीजेपी अपना लेगा। पहले आखिरी सवाल आपसे होगा, आपको आरजेडी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगता है कि हमारा जो ये वंचित वर्ग और समाज है, ये सचमुच में जो बाकी जो समाज है उसकी इक्वलिटी में आ जाएगा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समानता की तरफ आगे अग्रसर होगा, बढ़ेगा? आपको विश्वास है? 1990 से 90 के पहले का स्थिति क्या था, और जब 90 में लालू जी की सरकार बनी थी, लालू जी बेजुबानों के जुबान बन के उभरे थे और उन्हीं के अभी तक कदम चिन्हों पर माननीय तेजस्वी जी चल रहे हैं। तो हमको तो लगता है कि आने वाला कल ये वंचित समाज का सुखद समय आने वाला है। आगे लेने दीजिए, आगे कर लीजिए। आप हमारे चैनल पे अपने बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष महोदय से अभी हम कुछ बात करना चाहेंगे। आप जिला अध्यक्ष महोदय, आप जिला का नेतृत्व कर रहे हैं विकास इंसान पार्टी का। आपको मैं ये ज़मीनी जो हकीकत है ये बताना चाहूँगा कि ये जो समाज है, ये जो आप जिस समाज से आते हैं, जैसे साहनी समाज और आरजेडी का जो वोटर वर्ग है, ये आपस में एक जगह इन लोग के साथ रहते हैं। कई तरह की विसंगतियाँ इन लोग के बीच आती रहती है, कई तरह का विवाद होते रहता है। इसको सबको एकजुट करके और वोट में तब्दील कर कैसे कर पाइएगा, ये हमको बताइए सबसे पहले। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, जो वोट का तब्दील की जहाँ तक की बात है, 90 आपस में ये समाज एक समाज मिलजुल करके रहता है और जो एक साथ रहेगा, तरह तरह के छोटी बड़ी बातों पर आपस में कुछ न कुछ टकराव होते रहता है, तो उसको एक साथ लाना बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है और इसके लिए आपको अथक प्रयास करने की जरूरत है। और किस प्रकार कीजिएगा ये हमको बताइए आप। प्रयास हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्नत मलाम मुकेश सहनी, यह सब प्रयास करके सबको गंगा जल से साबित कर। घर का लड़ाई है ना वो अलग है, ये वोट का लड़ाई अलग है। घर का लड़ाई आज होगा, फिर बिहान हम लोग उसको भूल हो जाएंगे। उस लड़ाई को आप लोग भूल जाइएगा, पीछे छोड़ दीजिएगा। अच्छा, घर की लड़ाई है तो आज लड़ेंगे, फिर तो बिहान भाई सब भी नहीं जाएंगे। लेकिन यह जो राजनीति का लड़ाई है, भविष्य का लड़ाई होता है, अपना बच्चा का माने आने वाला पीढ़ी का भविष्य का लड़ाई होता है। अब इसमें हम लोग चूक जाएंगे, वो लड़ाई के इसमें लाएंगे तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, बाल बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा। तो वो लड़ाई अलग है, ये लड़ाई अलग है। इसमें हम 100 में 100 एक साथ हैं हम लोग।
लड़ेंगे झगड़ेंगे और घर का लड़ाई वो लड़ेंगे, भाई से लड़ेंगे, लेकिन वोट का जहाँ होगा हम 100 में 100 वोट वहीं देंगे जहाँ हमारा समूह जाएगा। लेकिन जैसे कि अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, अभी तक जो पिछड़ा जो रिकॉर्ड रहा है कि आप जैसा कि कहा जाता है कि पिछड़ा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा और SC/ST जो समुदाय है लगभग इसकी आबादी 70 से 80% है, लेकिन सत्ता में इसकी भागीदारी जो है हम समझते हैं 15 से 20% है। क्या कारण है? संसाधन में, सत्ता में, सब में कम है। क्यों? आखिर आप लोग क्यों, क्या कारण है कि ये जो है इतने बड़ी संख्या होती हुई है, जबकि आपको मताधिकार भी मिला हुआ है जिससे आप अपने लोगों को जनप्रतिनिधि बना सकते हैं, बहुत जल्दी आप अपने जीवन में, समाज में बदलाव ला सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर पाता है ये समाज? आप सर आप बताइए। समझदारी नहीं था पहले, शिक्षा की कमी है सर, अब शिक्षा का अभाव था। शिक्षा का कमी है। सब लोग शिक्षित हो रहे हैं, बच्चे, नौजवान सभी लोग हो रहे हैं। सब बिरादरी में ABC है और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा सब में हो रहा है, ST सब में। पासवान जितने हमारे भाई हैं, राम भाई जितने जो है, इसमें दलित, महादलित सब में देखिए रहे हैं। कि तेजस्वी यादव जो नौकरी दिए हैं BPS वाला में मास्टर के, नीतीश बाबू कहते थे कि हम कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से पैसा आया? 4.5 लाख 5 लाख को बिहार में नौकरी दिए, रोजगारी। नौकरी देने का जो श्रेय है जी, नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री थे, तो आप नीतीश कुमार को ना देकर के तेजस्वी यादव को अच्छा सुनिए सर, 17 साल से आप थे तो करवे नहीं किए। जब हम जुड़े हैं तब ना 17 महीना में किए हैं। अच्छा, वो तो कर रही लोग को कॉमन सेंस अपना होना चाहिए। तब कहते थे कि 17 साल बनाम सभी जनता जान रहे हैं, 17 महीना तेजस्वी यादव किए हैं। तो क्या इस बार ये जो समाज है, अति पिछड़ा समाज, दलित, पिछड़ा, गरीब, वंचित तबके का जो समाज है, ये अपने लिए आप लोगों को विश्वास है कि इस बार अपने लिए वोट करेगा? ये सर एकदम वोट करेगा। परिवर्तन का लहर है एकदम। जो 77 में श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी को लोग लोहिया, जयप्रकाश नारायण रेड्डी, उसी का माने उपज है नीतीश कुमार, रामविलास और लालू जी। हम 80 से राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ आए हुए थे ये जननायक कर्पूरी ठाकुर गुरौल में, राज नारायण जी जो उनको हराया था, कचरी चिवड़ा खिलाने वाले है बैजू जी है। हम लोग उस समय अंडर पैंट हाथी पहनते थे। आप सर RJD से है ना? आप अपना परिचय दीजिएगा। RJD से हैं क्योंकि यहाँ दोनों गठबंधन की मीटिंग थी। अविनाश चंद्र यादव नाम है, जिला राष्ट्रीय जनता दल से हैं, वैशाली से। और यहाँ हम लोगों को आमंत्रित किया गया, यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के आमजन के द्वारा आमंत्रित किया गया कि भाई गठबंधन हम लोगों का हुआ है। उस खुशी में हम लोग अपने सहयोग से लड्डू वितरण का कार्यक्रम रखे हैं। हमारे माननीय रमेश भाई ने फोन किया, सभी लोगों को आमंत्रित किया, हम शामिल हुए। इसमें बड़ी खुशी की बात है, इसमें शामिल हुए हैं। और सभी लोग मिलके शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई दूर करने के नाम पर सभी विकास के कार्यों के हित में महागठबंधन को वोट करेंगे। हमारे मुकेश भाई हमारे साथ आए हैं, हमें मजबूती मिली है। बड़ा भाई हमने कहा है, हमने सम्मान देने का काम किया है, उन्होंने भी छोटा भाई मानकर आशीर्वाद देने का काम किया है। और साथ साथ 40 सीट पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सब एक दूसरे के लिए करेंगे, गोल बंद करेंगे समाज को। अभी जैसे आपसे मेरा एक मात्र सवाल होगा, जैसे तेजस्वी यादव मुकेश जी को सम्मान दिए, उनका पार्टी और गठबंधन किए, 3 सीटों पर विकासशील इंसान पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अब जो है ज़मीन पे जो है एकजुटता, भाईचारा कायम करके वोट में तब्दील करना, आप RJD वाले जो हैं उनकी बहुत बड़ी जवाबदेही है। आप कैसे खरा उतरेंगे उससे? जी बिल्कुल, एक एक घर, एक एक दरवाजे, खेत खलिहान तक जाकर किसान मजदूरों से, क्योंकि हम दोनों मेहनती लोग, हम मेहनती हैं, तो हमारे साथ जल में भी मेहनत करने वाले हमारे भाई हमारे साथ आए। से इनकार नहीं तो किया एक ये समाज एक जगह जाने का काम करेंगे, इसको वोट में तब्दील करने का काम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। उनको दिल भी मिलाना पड़ेगा और गले भी लगाना होगा। जी बिल्कुल लगाएंगे। आप किनसे कहते चुनावी समय नहीं, हमारा तो हम RJD के एक सिपाही हैं, सभी लोग जानते हैं।
हमारा सभी लोगों के साथ मधुर संबंध रहा है और रहता है, और सभी को गले लगाने का काम करते हैं। ऐसा हम लोगों में धर्म के नाम पर चल रहा है, धर्म के नाम पर बांटने का काम हम लोग नहीं करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा और तमाम जो है यहाँ पे नेता कार्यकर्ता विकासशील इंसान पार्टी और आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे, सभी लोगों ने अपना विचार हमारे चैनल के माध्यम से साझा किया। इसके लिए इन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको और बहुत बहुत और धन्यवाद। आगे जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि किस तरह से गठबंधन के उपरांत लोगों में उत्साह है गांव में, और इससे संबंधित आप लोगों का क्या सलाह है, सुझाव है, आप कमेंट के माध्यम से हमें अपना विचार साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।